बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही है इस्लाम कब आया, कब पनपा, कहाँ से शुरुआत हुई और कितने सौ साल पुराना इस्लाम धर्म है, उसके बारे में मैं मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहा हूँ। टोटल पूरा तर्क दूंगा, विश्लेषण करूँगा। तो कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि जो 1400 साल पहले नबी का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, इनसे पहले के जो 1,23,999 प्रॉफिट्स आए, वो भी इस्लाम लेके आए और लोगों को दावत दी कि भाई देखो तुम्हारा सृष्टा एक है और किस तरीके से जिसने संसार की सृष्टि की उत्पन्न किया, और वो निराकार है, ना उसकी आँख है, ना उसके कान हैं, ना उसके हाथ हैं, ना उसके पाँव हैं, उसका जिस्म नहीं है। वो निराकार एक ऐसी पावर है, एक सुपर पावर है जिसने सृष्टि की रचना की, सृष्टि का विस्तार किया बिना हाथों के, बिना पाँव के, यानी जिस्म रहित है, यानी जिस्म उसका नहीं है, उसकी बॉडी नहीं है। और ये चीज़ प्रॉफिट्स लेके आए कि वो एक नेचुरल पावर है जो सारी चीज़ें करती है, हमें उत्पन्न करती है, पेड़ पौधे, समुद्र, पानी, दरिया, परिंदे, चरिंदे, एनिमल्स, एक एक चीज़, एवरीथिंग, जो भी संसार में चीज़ पाई जाती है वो उसके द्वारा उत्पन्न की हुई है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। फिर उसके बाद ये प्रॉफिट का सिलसिला चालू हुआ, भेजते भेजते उसने भेजा। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे पहले जो प्रॉफिट आए थे, इनके सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले, वो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मदर मैरी के नाम से जाने जाते, मदर मैरी के बेटे के नाम से, सन ऑफ मदर मैरी के नाम से जाने जाते हैं। ये बाइबल में भी है। और इसके बाद जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि जीसस क्राइस्ट इनको कहा जाता है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। ये हालांकि अल्लाह के नबी थे, मुसलमान थे और इस्लाम लेके आए थे, लेकिन लोग अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज फेथ, वो अपने हाथ से चीज़ें ढालते चले जाते हैं, बदलते हैं चीज़ों को, चेंजेस लाते हैं, अपने मुताबिक बदलाव लाते हैं। और फिर आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में 100 साल बाद, 200 साल बाद या 1000 वर्षों बाद, तो वो जो बच्चा उत्पन्न होता है वो तो कहता है हम तो अपने बाप और अपने दादा परदादा के ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही थी। जैसे आज के टाइम पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नाम बदल रहे हैं जगहों के, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, आज जगहों के नाम बदले हैं, तो अब 100 साल बाद जो आएगा तो वो पुराने नाम नहीं जानता होगा। तो चेंज लाना, देखिए कैसे चेंज आ रहा है, किस तरीके से चेंज आ रहा है। पुराने नाम हटा दिए गए, नए नाम लेके आए। ऐसा ही धर्म हुआ कि पुराना जो धर्म था वो हटा दिया गया, नए धर्म को लेके चले आए हैं। फिर उसके बाद वो ऐसे ही इस तरीके से इस्लाम छुपता चला गया, छुपता चला गया, ढकता चला गया। जैसे आप घर में पेंट कराते हैं तो पुराना कलर छुप जाता है, लेकिन जब उसकी पुराना होता है, धीरे 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 अंदर से पुराना कलर कहीं ना कहीं ज़ाहिर हो जाता है। बस यही इस्लाम के साथ हुआ। इस्लाम आया, अल्लाह ने कायनात बनाई, सृष्टि बनाई, लेकिन उसको छुपाते छुपाते लोगों ने अपने धर्म को, नए नए धर्म बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। अल्लाह इधर से नबी प्रॉफिट भेजता गया, ईसा को भेजा, मूसा को भेजा, आदम को भेजा, नूह को भेजा, याकूब को भेजा, जिसका जो चीज़ आपको बाइबल में भी ये चीज़ मिलेगी, किस तरीके से उसने जो है नबियों को भेजा। मैं पूरा कवर करता चलूँगा। तो ये था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कशन, जिसको जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, जिनको जो भी अल्लाह के नबी थे, और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। पूरा मेंशन है कुरान में भी, बात में बाइबल में भी है। पूरी दुनिया के लोग जो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुआ क्या यहाँ से। हज़रत ईसा ने कहा था कि मेरे बाद एक प्रॉफिट आएंगे, एक नबी आएंगे, एक रसूल आएंगे, जिनका नाम मोहम्मद यानी अहमद होगा, जिनका नाम अहमद होगा। प्रॉफिट का नाम एक अहमद भी है। और उस पर ईमान लाना, वो भी अल्लाह की दावत देंगे, उन पर ईमान लाना, उनका कहना मानना। लेकिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उनकी नहीं, क्योंकि अल्लाह की जो बात करता है, जैसे आज हमारे मुसलमानों के लोग दुश्मन हैं, इस्लाम के लोग दुश्मन हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं। जिस तरीके से आज लोग इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं, कट्टरपंथी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये सिलसिला करोड़ों, हज़ारों, लाखों साल पहले से चलता चला आ रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब इस्लाम लेके आए, उनकी भी तकज़ीब की गई, उनको झुटलाया गया, उनका माना नहीं गया। लेकिन कुछ लोग जो बुद्धि वाले थे, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ, जब मैं उन्होंने मिरेकल दिखाए, मुर्दों को उन्होंने ज़िंदा करना चालू किया, फिर और पैरालाइज पेशेंट को ठीक करने लगे, मिरेकल से, मोजिज़े से। और
यूँ ही टच करते थे, वो हील हो जाता था और वो सही हो जाता था। तो इस तरीके से लोग उन पर ईमान लाए, उन पे फ़ेथ लेके आए कि हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये कोई अल्लाह का भेजा हुआ दूत है, अवतार है। तो इस तरीके से उन्होंने हज़रत ईसा को कुछ लोगों ने माना। लेकिन पूरी जो कम्युनिटी थी, जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो जैसे पूरी 80% सब एंटी मुस्लिम हैं, एंटी इस्लाम हैं, और मारने पे आप बस चले तो मारें, काटे-पीटे। तो यही नबियों के साथ भी हुआ था कि कोई मानता नहीं था। ये बात सुनने जो मैं बात बयान कर रहा हूँ, यही नबी आके बयान करते थे, यही रसूल आके बयान करते थे। तो उनको भी मारा गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत प्रताड़ित किया गया, हज़रत ईसा को मारा गया। और जो सूली दी गई जीसस क्राइस्ट को, आपने देखोगे क्रॉस जो बना होता है, तो ये वो लोग थे जो हज़रत ईसा के दुश्मन थे, जो अल्लाह के दुश्मन थे, जो प्रॉफिट के दुश्मन थे। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है कि इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन हैं सब। तो ये सिलसिला वहाँ पे भी चालू हुआ, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मोजज़ा दिखा के, मिरेकल दिखा के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पे, जैसे 7 आसमान है जिस पे हम रह रहे हैं, ये पहला आसमान है, इसके बाद और 7 आसमान है, तो चौथे आसमान पे बुला लिया, मिरेकल से ऊपर उठा लिया, इनको आसमानों पे उठा लिया। ये अभी भी जीवित हैं, अभी ज़िंदा हैं। जब इमाम मेहदी, यानी अल्लाह का एक मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसे हम इमाम मेहदी कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन से, इनका नस्ल से आएगा, जब दुनिया में पूरी खून और रेज़ी हो रही होगी, अदल और इंसाफ, यानी हर तरफ खून ही खून बह रहा होगा, तो लोग पुकार उठेंगे, या वो अपने अपनी ज़बानों में अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई मसीहा भेज, कोई हमारा मददगार भेज। तब हज़रत इमाम मेहदी आएंगे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे, उनके अली और फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। तो वहाँ से वो आके अदल और इंसाफ करेंगे, धर्म सामने हो जाएगा, ये कौन सा धर्म सच्चा है, कौन सा धर्म झूठा है, वो भी मिरेकल दिखाएंगे। तब लोग मानेंगे कि हाँ, ये कोई अवतार है, कोई ये आपसी इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। धर्म के नाम पे जो हम लोग लड़ रहे हैं, और जो कट्टर होंगे बहुत ज़्यादा, उनको कत्ल भी कर दिया जाएगा। और क्योंकि पावर सिर्फ उस टाइम पे जो है इमाम मेहदी की होगी। और तो इस तरीके से बहरहाल ये टॉपिक धीरे धीरे एक एक चीज़ कवर करता चलूँगा कि लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती चली जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदर मैरी के बेटे थे, ये मिरेकल से पैदा हुए थे, इनका कोई पिता नहीं था। अल्लाह ने अपना मोजिज़ा दिखाया, अल्लाह ने अपना मिरेकल दिखाया कि जिनको बिना बाप के पैदा किया, इसीलिए सन ऑफ गॉड, और या गॉड के क्रिश्चियन यहाँ से गुमराह हो गए, अल्लाह को छोड़ दिया क्रिश्चियन ने भी, और सन ऑफ गॉड करने लगे कि गॉड का बेटा है। तो अल्लाह ना जिस्म नहीं रखता, इसलिए हमारे धर्म में, इस्लाम में, अल्लाह का बेटा या बेटी या पुत्र या संतान, या एक नहीं अल्लाह 3 हैं या 4 हैं, 10 हैं, वो निराकार है। अल्लाह एक पावर है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल किए हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए, क्रिश्चियन भी अलग हो गए, क्योंकि अल्लाह का बेटा कह दिया, क्योंकि मोजिज़े से, मिरेकल से पैदा हुए थे, इनका कोई बाप नहीं था। अल्लाह ने अपनी इनको लोगों के लिए आश्चर्य दिखाना चाहता था कि देखो मैं पावरफुल हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ये मेरे भेजे हुए नबी हैं, मैंने इनको बिना पिता के उत्पन्न कर दिया है, तो मैं हर चीज़ उत्पन्न करने वाला हूँ, ये अल्लाह ने बयान किया। लेकिन लोगों ने इनको सन ऑफ गॉड कह के एक्सेप्ट किया। अल्लाह को इन लोगों ने भी नहीं माना, जैसे आज लोग नहीं अल्लाह को मानते। अल्लाह ने इन लोगों ने भी अल्लाह को नहीं माना, इनका इनकार किया। प्रॉफिट को तो माना, लेकिन जिस तरीके से मानना चाहिए था वैसे नहीं माना, अपने हिसाब से ढाल के माना, अपनी इच्छाओं के मुताबिक माना, अपनी सोच के हिसाब से माना। और जो सूली दी गई थी, जो क्रॉस पे लटकाया गया था, सलीब जिसे हम लोग बोलते हैं, तो सलीब वो जो कत्ल करने आया था, अल्लाह ने मिरेकल दिखाया, वो उसी को शक्ल बना दी थी। यानी जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मारने आया था, उसकी शक्ल बना दी थी। और उसी के लोगों ने, जैसे वो बाहर निकला कि हज़रत ईसा को ऊपर उठा लिया, तो वहाँ अंदर केव में, गुफा में हज़रत ईसा नहीं मौजूद थे, वो आसमान पे जा चुके थे। अल्लाह ने उनको ऊपर बुला लिया था, इस तरीके से मलाइका या फरिश्तों के ज़रिए से पूरा जो है। और वहाँ पे फिर ये जब बाहर निकला, जो मारने गया था, ये उनकी शक्ल था। हज़रत ईसा के रूपी एक शख्स आया, जो मारने गया था, वो उन्हीं की शक्ल में आया, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे से मिरेकल से इनको बदल दिया था। ये सोचे कि ईसा आ रहे हैं, और इनको कत्ल किया, सूली दी गई। तो वो शख्स जो मारने गया था, जो लोग जमा हुए थे कि ईसा को कत्ल कर देंगे, ये वो था। तो हज़रत ईसा आज भी ज़िंदा हैं। तो वो जो कत्ल हुआ था, जिसको सलीब दी गई, जो सूली पे है, वो जीसस क्राइस्ट नहीं हैं। वो वही शख्स था जो हज़रत ईसा को मारने आया था। उसकी शक्ल अल्लाह ने वैसे ही बना दी थी जैसे
हज़रत ईसा की थी, तो ये लोग सोचे कि ईसा आ रहे हैं, तो ईसा समझ के उसी शख्स को मारा जिसकी याद में ये लोग सलीब और क्रिश्चियन बनाते हैं। तो ये क्रिश्चियन भी अलग हो गया, इस्लाम से क्रिश्चियनिटी ये लोगों ने अपने मन से ईजाद की, अपने मन से जीसस क्राइस्ट का सलीब बनाने लगे और क्रॉस बनाने लगे। तो ये क्रिश्चियनिटी भी अलग हो गई। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं था, धर्म इस्लाम ही था, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से ढालते चले गए। हर इंसान ने, हर धर्म ने अपने हिसाब से धर्मों का विस्तार किया, अपने हिसाब से धर्मों को गढ़ा अपने हिसाब से। और आज भी ये हिंदुस्तान में ये चीज़ है कि सब धर्म बराबर हैं, सबको मानिए। तो भाई साहब काहे के लिए सबको माने? आप करोड़पति केबीसी में जाएंगे, वहाँ भी कहा जाएगा एक सही है, 3 गलत हैं। आप आईएएस पीसीएस रैंकिंग की ये भर्ती वो भर्ती, पुलिस भर्ती, डॉक्टर इंजीनियरिंग की कोचिंग करते हैं, क्लासेस करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कहा जाता है कि 3 सही हैं, 3 गलत हैं और 1 सही है। तो आपको गलत को चुनना पड़ेगा, गलत को हटाना पड़ेगा, सही को लॉक करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि सब सही हैं। अगर ऐसा है कि सारे धर्म सही हैं, सब सही हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। इसीलिए इस्लाम आया था अक्ल को खोलने के लिए, बुद्धि को खोलने के लिए, कि लोग इसको समझ सकें। इसीलिए इस्लाम आया था, बुद्धि लेके आया था, बुद्धि का काम करने आया था। कि आप स्कूल में, कोचिंग में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है, एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है। किसी भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 3 का आपको इनकार करना होगा। ऐसा नहीं है आप वहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं कहेंगे कि जो है नहीं तीनों सही हैं, चारों सही हैं। जी नहीं, ये कानून के, प्रकृति के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए इस्लाम आया धीरे धीरे कि जिसको तुम मान रहे हो उसका दल बल। फिर उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगा कैसे और धर्म आए। तो मैंने आज क्रिश्चियनिटी पे बात की कि क्रिश्चियनिटी भी लोगों ने अपने हिसाब से ढाली है। क्रिश्चियनिटी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट थे, इस्लाम लेके आए थे, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से धर्म को ढाल लिया। अब बात मैं करूँगा यहूदी, जो यहूदी हैं, जैसे आज फ़िलिस्तीन और गाज़ा या उसका इसराइल का जो इशू चल रहा है, तो यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा जिनको मूसेस के नाम से जानते हैं, ये भी अल्लाह के नबी थे, ये भी प्रॉफिट थे। 1,24,000 में, मैं फिर से रिपीट कर दूं जो मेरे नए व्यूवर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नबी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट भी अल्लाह के नबी थे। सब इस्लाम लेके आए थे। मूसा, एडम और ईव और अब्राहम, याकूब, जैकब, जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह के नबी थे। तो कोई ये ना कहे मैं बात कर रहा हूँ कि 1400 साल पहले इस्लाम आया। जी नहीं, इस्लाम कहाँ से आया मैं उसकी उत्पत्ति बता रहा हूँ, और कितने नबी आए, पूरी एक ही चीज़ विस्तार से मैं डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। क्लियरिफिकेशन जिसको हो जाएगा, जिसकी ऊपर वाले ने बुद्धि दी होगी, वो एक्सेप्ट करेगा मेरी बात को। बाकी तो जैसे आज दुश्मन हैं इस्लाम के, ये नबियों के थे, ये नबियों को, प्रॉफिट को क़त्ल करते थे। अल्लाह की बात ना करो, हम अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह दिखता नहीं है, एक नेचुरल पावर है, अल्लाह दिखता नहीं है। और उसने संसार की उत्पत्ति की। तो कहते हैं कि नहीं, जिनको हम कह रहे हैं बस वही उत्पत्ति करते हैं, अपने हिसाब से ढालते हैं। इस्लाम का इनकार इसलिए किया जाता है, अल्लाह का इनकार इसलिए किया जाता है, हम दारू पी सकें, हम सट्टा खेल सकें, हम चोरी कर सकें, हम बलात्कार कर सकें, हमारी शादी और निकाह की कोई फाउंडेशन ना हो, हम जिस औरत पे चाहे हमला कर सकें, उसकी आबरू रेज़ी कर सकें और पूरे घूस ले सकें, रिश्वत ले सकें। तो सारे पापों को, इस्लाम आया था पापों से मुक्त कराने के लिए। तो जितने पाप, अगर हम इस्लाम को कबूल करेंगे तो इस्लाम में हर चीज़ हराम है, ये हराम, ये हराम, ये हराम। तो पापों को हम रोक नहीं सकते, इसलिए इस्लाम ही का डायरेक्टली इनकार कर दो। क्योंकि हम गाली बकना बंद नहीं करेंगे, है ना, घूस लेना हम बंद नहीं करेंगे, रिश्वत लेना हम बंद नहीं करेंगे, करप्शन करना हम बंद नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो ये था जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो और आगे फिर इसको कंटिन्यू करूँगा। मैं जानता हूँ मुझे गालियाँ मिलेंगी, किस जगह पे मैं बैठा हूँ, किन लोगों में बैठा हूँ, मुझे पता है। इस्लाम को गालियाँ मिलेंगी, मुझे गालियाँ मिलेंगी, आई एम रेडी फॉर दैट। ये नबियों के साथ हुआ, प्रॉफिट्स के साथ हुआ, एक के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ।